कैसी भी परिस्थिति आ जाए अपने को मस्त रहना है कि मेरा जीवन तो प्रभु की शरण में है। चाहे भारी अपमान हो या दुख हो या विपत्ति हो या सुख हो सम्मान हो, ये प्रभु को जीवन समर्पित है, जैसे चाहे वैसे। यहां शरणागत को बुखार आ जाए या कोई भी कष्ट हो जाए तो उसको अपनी शरणागति पे संशय। बुखार क्या, भगवान की शरण में बुखार। स्वास्थ्य जरा सा बिगड़ गया, परिवार का जरा सा भी संकट कुछ ऐसा आ गया तो बोले श्रद्धा नहीं रह गई। ये शरणागति नहीं, ये बाजारू दुकानदार है, ये शरणागत नहीं। देखो शरणागति का हिम्मत करके सुनना। धन आवे या सब नष्ट हो जाए, परिवार के पूरे स्वस्थ जीवित रहे या सब मर जाए, शरणागति शरणागति। अब ये जन्म तो केवल प्रभु के लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को। ये अभी आनंद आ जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की वही सुधरे, आज होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार। अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी बन जाए, शरणागति केवल स्वीकार करो। शरणागति का अर्थ समझो, धन आवे या सब नाश हो जाए, पूरा परिवार स्वस्थ रहे या सब मर जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल। हमारी करताल बंद नहीं होगी, इसे भी करताल ही कहते हैं। राधा 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 राधा, सब पधारे पड़े हैं, राधा राधा राधा, जय हो प्यारे आपकी, आपका है सब, आप जैसा खेल करो। तो मतलब क्या था शरणागति का, भगवान के भजन का जब ये सब हो गया, अभी समझ नहीं पाए। पक्का समझो, तुम्हारा कपड़ा बहुत गंदा हो गया है। जब धोबी को कपड़ा दिया जाता है तो शिला पर पछाड़ता है, उसे निचोड़ के मार 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 के, पानी का उबला हुआ पानी का छींटा दे दे के, ऐसे कुछ भगवान करते हैं। दुख रूपी छींटा दे दे के वो पछाड़ मारते हैं निर्मल करने के लिए। पुराने जन्म के दाग लगे हैं, भारी विपत्ति, भारी दुख, भारी संकट, तैयार रहो, शरणागत हो, तैयार। शरणागत भक्त को उस समय आनंद की अनुभूति होती है जब भगवान पछाड़ लगवाते हैं निर्मल करने के लिए, जैसे कपड़ा की पछाड़। ओहो, उसको आनंद की अनुभूति होती है। यही तो खास बात है शरणागत और संसारी पुरुष में अंतर। वो ये देखता है मेरे प्रभु की मर्जी से दुख आया है, और प्रभु मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता है, कोई मंगल विधान है। वो नाचता है कि मैं प्रभु का हूं, मेरे को प्रभु ने स्वीकार कर लिया, अब उनकी स्वेच्छा चलेगी, अब उनकी इच्छा चलेगी। एक बार ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था, तो पूज्य श्री जयदयाल गोविंद जी महाराज विराजमान थे, बड़े सिद्ध ज्ञानी पुरुष, गृहस्थाश्रम में होते हुए। तो सत्संग में हुआ कि सबकी मन की चाही थोड़ी हो जाएगी, होता तो है। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो मन की चाही ही होती है। उनका ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मन चाहे वही हो जाए? उनका ऐसा ही होता है, मेरे तो आज तक मन की चाही ही पूरी हुई है। बोले कैसे हुई, आप इसकी व्याख्या कीजिए। तो उनका मैंने मन और चाह दोनों हरि को दे दी, तो अब जो होता है हरि की इच्छा से होता है, मुझे कोई परेशानी नहीं। हर चाह हर इच्छा उनकी, हमारी उनकी कोई अंतर नहीं। श्रीमद चतुरासी जी, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ये शरणागत का। उन्होंने कहा हर हमारी मन चाही होती, क्यों? क्योंकि मन और चाह दोनों हरि को दे दी। अब जो हरि कर रहे वही जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये केवल कह लेने की बात नहीं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जब प्यारे करे और तुम्हें भावे वैसा, तब तो बात समझ में आवे। मेरा सब कुछ स्वीकार कर लिया, आप स्वतंत्र होकर खेलो प्रभु। अब आपके लिए हमारी कोई शिकवा शिकायत नहीं। वास्तव में ऐसे भक्त में भगवान का अवतार होता है, ध्यान देना। और लोगों के मुख से निकलने लगता है ये संत नहीं तो साक्षात भगवान है, ये तो कलयुग में भगवान के अवतार है। क्यों? क्योंकि भगवान उनके हृदय पर आ गए। क्यों? सरकारी जमीन पर सरकार का अधिकार होता है। ऐसे ही हृदय जो है, जब भगवान को समर्पित कर दिया तो हृदय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, क्योंकि अहंकार का राज्य हट गया, अब भगवान प्रकाशित हो गए। मजदूर जब काम करता है तो पैसा मजदूरी का मिलता है, परंतु घर का आदमी जब काम करता है तो उसे पैसा नहीं मिलता। क्यों? क्यों घर का आदमी है। ऐसे ही जो साधना करता है भगवान से सुख प्राप्त करने के लिए, मजदूरी की तरह है। और जो शरणागत हो गया है वो घर का आदमी है, उसको कोई फल फूल की बात नहीं रहती। भगवान जो करा रहे बड़े से बड़ा मंगल कार्य हो गया, और अहम है नहीं करता भाव का, सारी क्रिया हो गई पर करता नहीं है। क्यों? वो कहते श्री जी की इच्छा से हुआ है, श्री जी ने करा दिया। तो क्या ऐसी श्री जी की इच्छा वालों से पाप भी होता है क्या? नहीं, क्योंकि पाप तो अहंकार से होता है, और अहंकार तो प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो गया। शरणागत को समझना है कि प्यारे जोई जोई करे तो ऐसा भी प्यारे करवा सकते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य के सामने जैसे अंधकार नहीं आ सकता, ऐसे शरणागत के जीवन में पापाचरण नहीं होता। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात अभी सुधर जाए यदि आज ये स्वीकार कर लो कि हमने तन मन प्राण अपने प्रियालाल को दे दिए। समय व्यतीत करना है, हमारा काम तो हो गया इसी से। समय व्यतीत करना है नाम जप करते हुए, नाम जप में बाधा न पड़े इसलिए कुसुमाद, नाना प्रकार के कुमार्गामी संगों का त्याग, उनके विचारों का त्याग, उनकी क्रियाओं का त्याग। हमारी चाह हमें नाना प्रकार के दुखों में फंसाती है। भगवान की शरण में होकर हम अपनी चाह समर्पित, बड़ा आनंद का जीवन है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो अपनी चाह मिला दो प्रभु की चाह में। हमारा हरदम मन चाहा ही होगा यदि हम मन और चाह प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें।
मन और चाह समर्पित करने वाला ही शरणागत कहा जाता है। जो मन और चाह को समर्पित नहीं किया वो अशांति ही अशांति है, कभी स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। जिसने मन और चाह भगवान में समर्पित कर दिया वो शांति ही शांति है। इसीलिए मीराबाई उच्च स्वर से कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, गिरधर के सिवा मेरा कोई नहीं है। अब कहां जाए, गिरधर ही हमारे सब कुछ है। जिसके हृदय में गिरधर के सिवा कोई नहीं, उसकी पहचान है। उसका हृदय कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी जलेगा नहीं, कभी संताप नहीं, कभी ईर्ष्या नहीं, कभी अशांति नहीं, कभी कोई विकार नहीं। सट विकार जित अनग अकामा, भगवान में जुड़ने से अद्भुत स्थिति आती है। भगवान के शरण में जो हो गया उसके समान कोई संत नहीं। एक विलक्षण बात, भगवान के जो सर्वथा शरण हो गए हैं, भगवान का अवतार उनके हृदय में हो जाता है, भगवान अवतरित हो जाते हैं, कारण कि उसने सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। कितने मौज की बात है, जब हम भगवान के हो जाते हैं तो हम भक्त कहलाते हैं, भगवान के दास कहलाते हैं। और लोग इस बात से शर्मिंदा होते हैं, जैसे तिलक लगाए, कंठी लगाए तो बोले बहुत बेइज्जती होती है, उपहास करते हैं लोग। तो उनका क्या कहते हैं, बोले बड़ा भगवान का भगत बनता है। यार बेइज्जती की बात है, इससे बड़ी इज्जत और कौन दे सकता है, इससे बड़ी इज्जत कौन दे सकता है। सीधे हमारा भगवान से संबंध, लेकिन आपने भगवान को अपना माना नहीं, इसलिए नहीं तो नाचने का मन हो जाएगा जब दूसरे कहे नहीं बड़ा भगवान का भगत बनता है। तो बड़ा तो है ही, क्योंकि बड़े के हो गए हैं तो बड़े के भगत है। भगवान से अपनापन, भगवान को समर्पित हो जाने का कितना बड़ा महत्व है। भरत जी महाराज जब चित्रकूट जा रहे हैं तो वहां श्रृंगवेरपुर पहुंचे। जब मिलने के लिए निषादराज गुह आया, सामने प्रणाम किया माताओं को। तो जब परिचय जाना कि हमारे प्राणाराध्य लालजू की सेवा में, रामजू की सेवा में रहा, ऐसा ऐसा, तो जैसे लखन लाल को देखती हैं ऐसे प्यार दुलार कर रही माता कौशल्या सुमित्रा जी, कैसे प्यार कर रही है निषादराज को, जैसे लखन लाल से का दुलार। क्यों? केवल भगवत संबंध से हृदय से लगाकर दुलार कर रहे निषादराज का। अयोध्यावासी बड़े सम्मान से मिल रहे निषादराज से। माता आशीष दे, जानी लखन सम देही आशीषा, जियहु सुखी से लाख बरीसा, निरखी निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। मानो साक्षात लक्ष्मण से मिलन हो रहा हो, ऐसे माता नगर निवासी आनंदित हो रहे। क्यों? भगवान को समर्पित हो गया। लक्ष्मण जी की समानता निषादराज जी को दे देना, आप समझिए कितनी बड़ी बात। संबंध, भगवान के चरण पखारे, भगवान को नौका से पार किया, भगवान की कुछ साथरी बिछाई, भगवान उस पर शयन कर रहे, रात भर जग रहा है भगवान की सेवा में। संबंध के कारण लखन लाल के समान। निषादराज और लक्ष्मण जी बड़ा अंतर है, लेकिन संबंध से लखन लाल की तरह प्यार मिला। संबंध से भगवान की स्मृति जागृत होती है। देखो कोई भी संत निकले ना, जय श्री राम, राधे श्याम, भगवान की याद आ गई। देखो कितना प्रताप संत का, शरणागत का कितना प्रताप। जब हम किसी संत राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे, हरि हर शिव, जो जहां का है वो जरूर भगवान नाम स्मरण करेगा भगवान के शरणागत को देख करके। भगवान की शरण में कोई आ जाए, सबके लिए खुला दरबार हमारे भगवान का। पापी पुण्यात्मा कोई भी, किसी के लिए ऐसा नहीं कि ये शरणागत नहीं हो सकता। स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, दुष्ट हो, पापी हो, बुद्धिमान हो, कोई भी हो, सबके लिए हमारे श्री हरिजू का दरबार खुला है। शरणागति के लिए, शुद्ध पवित्र और निर्मल होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय भगवान की शरणागति। परंतु अभिमानी इस उपाय को स्वीकार नहीं कर पाता। शरणागति अहंकार के कारण नहीं हो पाती है। चाहे जितना उपाय कर लो, जब तक अहंकार नष्ट नहीं होगा शरणागति के धर्म को आप नहीं समझ सकते। शरणागति कैसा? जैसे ये कपड़ा हमको मिल गया, इसे हम सिर पर रख ले, पैरों से रौंदे, बिछा दे, फेंक दे, किसी को दे दे, कोई अधिकार नहीं इस कपड़े पर। अब प्रभु हमें दुख दे, अपमानित करे, सुख दे, सम्मान दे, जाए जैसा व्यवहार, अब मेरे नाथ ये जीवन आपको समर्पित हो गया। ऐसे जो भगवान को अपना जीवन समर्पित कर देता, भगवान निसंकोच वर्ताव करने लगते हैं उसके साथ। देखो ना, सिद्ध संतों के साथ कभी पुजवा दिया, कभी पिटवा दिया, कभी जय जय करवा दी, कभी निंदा करवा, लेकिन दोनों में भगवान के प्यार में कोई अंतर नहीं पड़ता उन उपासकों के हृदय में। ये बहुत सुगम साधन है, सरल साधन है, तत्काल भगवत प्राप्ति है, परंतु अहंकार को समर्पित करना बड़ा कठिन है। इसीलिए सबसे बढ़िया उपाय है प्रथम भगत संतन करे संगा। इससे अहंकार नष्ट हो जाता है। जब हम संतों का संग करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। ये 5 बातें जिसके जीवन में आती हैं वो सत्संग से ही आती हैं और वो भगवान का शरणागत हो जाता है। पहला, हम श्री प्रियालाल के हैं, प्रभु के हैं, जैसे भी हैं, हमको ये नहीं देखना। बहुत शुद्ध शरणागति के लिए बात है
पहली बात है हम जैसे भी हैं ये स्वीकार करें कि हम प्रियालाल के हैं, हम प्रभु के हैं। अब ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि हम कैसे हैं। आज से हमारा ये प्रश्न खत्म कि हम कैसे हैं। अगर शरणागति के सोपान पर खड़े और अरे भैया बिगड़ी जन्म ने की, अब ही सुधरे, आज क्यों नहीं अभी सुधार लेते, अभी सुधर जाएगी आज इसी समय। कौन सी तारीख है? 24, तब तो भी 24 है। आज से बिल्कुल शरणागति पक्की मान लो अपनी, मांगने से होगा। अब अपने विषय प्रश्न मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत कामी हूं, मैं बहुत हूं। जब आपको ये बात आए तो कह देना कि मैं तो समर्पित कर दिया, अब शिकायत की कोई बात ही नहीं रह गई। ये मकान, ये दुकान, ये सब कुछ हम प्रभु को दे दिया। अरे अभी निश्चिंत हो जाओ और विश्वास मानो, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो तो नामे भक्ता प्रणश्यति, पतन नहीं हो सकता। पतन होते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मान लो मेरी बात। लेकिन मानोगे नहीं, इसलिए नहीं मानोगे कि हम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? शरणागति में तो ऐसे लक्षण होने चाहिए। मैं शरणागत, अगर तुम्हें क्यों में करना तो भोगो, इसका मतलब अभी और कुछ है, भोगना बाकी है। पहला, अरे मान लो बात, हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के रहेंगे, केवल भूल गए, उसी को जनवा रहे हैं। पहली बात, हम प्रभु के हैं, हम कैसे हैं ये हमें कोई शर्त नहीं, और ये शर्त भगवान ने नहीं रखी कि ऐसा होगा तो शरणागति लेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे। कोटि भी प्रबदला गए जाहू, आए शरण, अब आप विचार करो, तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लगाओ, फिर भी मैं नहीं कहूंगा कि जा तेरे को नहीं रखूंगा। भगवान करे नहीं, पूरे चराचर का पाप किए हो, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। ताजी छल कपट मोह मद माना, मैं करूं सद्य तेही साधु समाना। मैं करूंगा उसे साथ, मैं उसका छल कपट त्याग करवाऊंगा। ये क्या परेशानी, डॉक्टर के पास पहुंच गए। कोई भी अगर ऐसा कहे कि ऐसा 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 कहे कि शरणागत तब होना चाहिए, वो शरणागति के रास्ते को नहीं जानता। अस्पताल के बाहर लिखवा दे कि कोई शरीर में रोग ना हो फिर आप भर्ती होइए, तो अस्पताल है कि ढोंग है? भैया आप बीमार है, भर्ती होते। पहली बात, हम कैसे ये छोड़ना होगा, हम किनके ये पकड़ना होगा। पहला, हम श्री भगवान के हैं, प्रभु के हैं। इसमें कोई लगाए जोड़ने की बात है? बाप को बाप कहने में शर्म आती है? ममई वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, हमारे बाप बोल रहे हैं, आप बोल रहे, चाहे बाप का हो चाहे आपका, वही है, जगत पिता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, उन्हीं के हमें, ये कोई लगाए जोड़ने की बात नहीं है, पक्का है। उसी है को केवल स्मृति में लाना है। नष्टो मुआ स्मृति लब्धा तो प्रसादान में आचुता। हम प्रभु के हैं, पहली बात पक्का बैठ गया हृदय में। हम कैसे हैं ये बात कोई प्रश्न नहीं। आप कौन हो हम ये प्रश्न नहीं कर रहे, आप जो भी हो प्रभु के हो, बस इतनी बात माननी। हे भगवान को अपना मानने से जो हम निकृष्ट संबंध अपने माने थे वो अपने आप शांत हो जाते। मान लीजिए, देखो कोई छोटा नहीं सृष्टि में, ये सब केवल व्यवहारिक भाषा बताई गई है। पंचभूत सबके एक, आत्म तत्व सबका एक, सृजन करने वाला सबका एक, जो सृजित हुआ है वो भी एक। ये अनेकता मिटाना ही अध्यात्म है। अध्यात्म में अनेकता नहीं है, अनेकता में एक अध्यात्म दिखाई देता है, और माया का कार्य एक में अनेकता दिखा देना। इसलिए जब हम एक की तरफ बढ़ते तो हम सब एक हैं, हम सब समान हैं, ना कोई पाई भर छोटा है ना कोई पाई भर बड़ा है। पहली बात, शरणागति के लिए हम कैसे हैं, खत्म। हम किनके हैं, प्रभु के। सीधा जवाब होना चाहिए, हम लाडली के, चूक नहीं होनी चाहिए। और जब लाडली से बात करते तब बात करते कि देखो हम जैसे नीच को भी स्वीकार कर लिया, बापे को संभालना है। हमारी अब बात नहीं रह गई, बात आपकी रह गई है, क्योंकि हम आपके हो गए हैं। अब देख लो, आप संभाल लो। बार बार उनको जगाते रहना है, समझाते रहना कि हम आपके हैं, हम आपके हैं। वो तो कह दिए हैं कि तुम हमारे हो, ये बार बार हमें लाना है। पर भूल से भी किसी से मत कह देना कि हम आपके हैं। मोई कपट छल छिद्र न भावा, वो सर्वज्ञ वो पकड़ लेंगे। और ये बहुत चालबाज है, मन बहुत चालबाज है, बहुत चालबाज है। और भगवान जब सुनते ना, देखो ये किससे कह रहा है कि आपके बिना जी नहीं सकते, तो वही श्रद्धा पुष्ट कर देते। वही इनका खेल बड़ा विचित्र है। ये और खेल देखो, उसकी चाबी घुमा देते हैं। वो जितना दैन्य होकर शरणागत होता चला जा रहा है, वो उतना ही विपरीत होकर रौंदता चला जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है। बस ये बात समझ लो, पहले सूत्र को समझ लो। हम कैसे हैं कोई शर्त नहीं, पर हम किनके, इस पे धोखा नहीं होगा। जबान से आपको बोलना होगा मैं श्री जी का हूं, बहुत बड़ा प्रभाव है इसका, हमने देखा है। अगर यदि आपने बोला किसी को भी श्री जी से बढ़कर या श्री जी के समान या श्री जी से अलग, फंस जाओगे। देखा है हमने। बोलना भी नहीं, नहीं तो जादू का तमाशा है, फंस जाओगे। कहीं भी बोलना है तो हाँ श्री जी के हमें, आपको हमसे बैठना है, बात करना है, मिलना है, मिलिए, मैं श्री जी का हूं, नीच हूं, तामर हूं, जैसा हूं श्री जी का हूं। बोल मत देना। लेकिन बहुत धोखेबाज छलिया स्वभाव, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचू। ये भगवान से भी ऐसे कहता है, मेरा सब कुछ आप हो, आपके बिना हमारा जीवन का अस्तित्व नहीं। और ठीक ही यही शब्द 50 से कह चुका है वो।
चलो कह चुके हो, छोड़ो, अब प्रभु में आ जाओ, लेकिन अब भी कह रहे हो, क्योंकि किसी को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए बोलना होगा ही। भगवान वही जगह सुन रहे हैं, देखो कह रहा था कि प्रभु आपके सिवा कोई नहीं, और यहां क्या बोल रहा है? ठीक है, यही श्रद्धा तुम्हारी हम पुष्ट कर देते। फिर बहुत जो माया का नाटक होता है, फिर झेल नहीं पाता, वो खोपड़ी पकड़ के हे हरि हे लाल बोले, धोखा जबान से भी नहीं, हृदय से तो धोखा नहीं है, हमसे जबान से धोखा हो जाता है। क्योंकि हृदय तो एक बार जो प्रभु के चरणों की तरफ बढ़ा तो बढ़ा, फिर वो वापस नहीं लौटता है। एक बार चल, जबान से भी धोखा नहीं होना चाहिए। रसना कटो जो अन रटो, शरणागति में कलंक लग जाएगा, जबान से भी नहीं बोलना आज के बाद। हमारे मैं श्यामा जी को राज तो राज, श्यामा जी को राज, बस किसी का राज नहीं। हाँ, तुमसे दोस्ती करते हैं, हरि संबंध से करते हैं, प्रियालाल के संबंध से करते हैं, बैठो बैठो ना बैठो चले जाओ। हमारे जीवन धन श्री जी हैं, हमारे प्राण धन श्री जी हैं। ये छलिया पर नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और ये बात बहुत छल भरी होती है हम लोगों की, बड़ा छलिया कपटी है। नहीं तो शरणागति सिद्ध भगवत प्राप्ति है। पहला, हम कैसे हैं इस पर प्रश्न नहीं, हम प्रभु के हैं ये पक्की बात बैठा लेना। दूसरा, हमें जहां प्रभु रखे हैं, हम प्रभु के रखे हुए रह रहे हैं, हम हर समय प्रभु के मंदिर में रहते हैं। घर में इसीलिए ठाकुर जी विराजमान कर लो, भावना करो ये घर मेरा नहीं ठाकुर जी का है। इसीलिए जो उत्तम भागवत जन होते हैं अपने घरों के नाम भी लिखा देते हैं, प्रिया निकुंज, विविध प्रकार के श्यामा कुंज, राधा के कुंज, भगवत नामों से संबंधित ये महल है प्रभु का, हम उसमें वास करने वाले सेवक हैं। गृहस्थी में है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये आपका भवन है। हम जहां भी रह रहे हैं प्रभु के रखे रख रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं प्रभु के मंदिर में रह रहे हैं, प्रभु के दरबार में रह रहे हैं, प्रभु के साथ रह रहे हैं हर समय। दूसरा सूत्र, क्योंकि कोई जगह ऐसी नहीं प्रभु ना हो, तो हम जहां हैं वहां हमारे प्रभु हमारे साथ है, नाम बाणी जहां से हम सहमत वहां। तीसरा, यहां ध्यान रख रहे हैं, जब हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो हमसे पाप कर्म नहीं होते। पाप कर्म होते हैं अहंकार और वासना से। इसलिए जितने भी कर्म हो वो सब भगवान के लिए हो, भगवान को समर्पित हो। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसा है परिवार पोषण के लिए, परिवार है भगवान का, तो मूल में आप नौकरी भगवान के लिए कर रहे हैं। समझिए, आप कुछ भी कार्य कीजिए वो लक्ष्य आपका भगवान को समर्पित करना हो, भगवान की सेवा हो, तभी आप शरणागति में। तो जब हमारा लक्ष्य भगवान की सेवा, भगवान को समर्पण करना है, तो हमसे पाप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पाप होते हैं स्वयं भोक्ता भाव से, भगवत भाव से पाप नहीं होते। भगवान के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे कभी पाप नहीं होते। अपने लिए जो हम सुख वासना भोगने के लिए करते हैं उससे पाप होते हैं। हम जो भी कर्म करें वो भगवान के लिए करें, भगवान को समर्पित करें। चौथा, हम जो भी पाते हैं प्रसाद पाते हैं, सात्विक होना चाहिए, भगवत समर्पित होना चाहिए। जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते वो हम कदापि नहीं पा सकते, शरणागत हैं। कुछ लोग कहते हैं हम कंठी बांध लेते हैं, नाम जप करते हैं, पर प्याज लहसुन नहीं छूटता हमसे। तो शरीर छूट जाएगा, प्याज लहसुन की क्या बात है? इंतजार करो, इंतजार करो, शरीर भी छूट जाएगा। प्याज लहसुन तो बहुत छोटी बात है, सब कुछ छूट जाएगा। अरे जीते जी छोड़ दो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये तमोगुणी है, इसको शास्त्रों ने रोका, संतों ने रोका। मान लो एक जबल जहां कटता है ना वो प्याज, वो क्षेत्र दुर्गंध युक्त हो जाता है। प्याज लहसुन कौन सा ऐसा सुख है कि पता नहीं लोग क्यों नहीं छोड़ पा रहे? प्याज लहसुन मदिरा मांस में क्या है? एक रसेंद्री की तरफ मान लिया। उस मान्यता को छोड़ो, भगवत मार्ग में चलना है तो अशुद्ध भोजन नहीं, जो हम भगवान को समर्पित नहीं कर सकते वो हम नहीं खा सकते, नहीं खाना चाहिए। जो प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं खा सकते, शरणागत है, पक्की बात समझो। अगर ये नियम निर्वाह नहीं करोगे तो बड़ी हानि हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन जीव अपनी जबान और जनेंद्रिय इन दो सुखों में इतना बंधा हुआ है कि वो निपट नहीं पा रहा इससे। शरणागति आपको बचा लेगी, मान लो इस बात को। आज ये नियम ले लो कि जो हम प्रभु को नहीं पा सकते वो हम नहीं पा सकते, बहुत जल्दी निपट जाओगे। संसार समुद्र का जो बंधन है वो बहुत जल्दी कट जाएगा, आप निश्चित समझो डूबने से बच जाओगे। शुद्ध सात्विक भोग जो प्रभु को अर्पित करते हैं प्रसाद करके ही पाएंगे। आप ऐसी जगह जहां ठाकुर जी प्रकट में नहीं विराजमान, फिर आप कैसे पाओ? तो शुद्ध सात्विक भोग लिया, आंख 1 मिनट एकाग्र किया, सामने प्रभु को देखा, पाओ प्रभु। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय। हे नाथ भोग आरोगो जय, हृदय में भी जय जय बैठे, हम पवा रहे, वो प्रसाद ही हो जाएगा। पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है, मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि मैं शरणागत हूं, सब प्रभु का है। ये 5 बातें जो आ गए तो शरणागति आ जाएगी। पहला, हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, केवल प्रभु के हैं। दूसरा, हम जहां भी रहते हैं प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के मंदिर में रहते हैं, प्रभु के घर में रहते हैं। तीसरा, हम जो भी करते हैं प्रभु के निमित्त करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, प्रभु को समर्पित करने के लिए करते हैं, प्रभुमय होकर करते हैं। चौथा, हम जो भी पाएंगे प्रभु का प्रसाद पाएंगे। पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान का है, इसलिए कभी भी सेवा का अवसर आवे तो उस पे लेत देत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। किसी के भी हित करने की बात हो तो सोचे नहीं, प्रभु की संपत्ति है, प्रभु की वस्तु है, ऐसा विचार करना चाहिए। ऐसे विचार से हमारी शरणागति पुष्ट होती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय